पुराने ज़माने की बात है। एक आदमी हरियाणा थे, केरल गया। वहाँ जाकर उसने डाब की रेड़ियाँ देखी और पूछा कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो डाब होता नहीं। उन्होंने बताया कि ये डाब है, ये पीकर बगैर भोजन के भी कई दिनों तक रहा जा सकता है। सूख जाए तो नारियल का तेल बनता है, जिससे रोटी बनाई जा सकती है, सिर में लगाया जा सकता है। ये फुल फूड है। और बहुत से फायदे उसने गिनवाए। इसने भी सोचा कि चलो जब वापस गांव जाऊंगा तो सबके लिए एक एक गिफ्ट ले जाऊंगा, पूरे गांव के लिए। फिर वहां का काम करके जब वो वापस लौटा तो उसने बैलगाड़ी पर 100 डाब रखवा लिए और बदलता, बैलगाड़ियां बदलता और कैसे भी करके वो अपने गांव पहुंचा और सब गांव वालों को बताया और खूब फायदे उसके डाब के बताए और सबको एक एक डाब गिफ्ट दिया। वो गए, अब उनको खाने का पता नहीं था। किसी ने दांतों से तोड़ने की कोशिश की, उसके होंठ कट गए, एक दो दांत भी टूट गए। वो सब के सब जब खाए नहीं गए तो वापस लेके आए। उसने कहा तू मूर्ख है, ये तो हमें पता था, लेकिन इतना मूर्ख है वो हमें पता नहीं था, और फिर तू हमको भी बनाएगा मूर्ख, ये तो हमें बिल्कुल ही पता नहीं था, ये क्या ले आया है। उसने एक हथौड़ा लिया और डाब के ऊपर मारा तो उसके ही मुंह पे लगा, आँख और सारा मुंह उसका टूट गया। फिर उसने कहा कि ये क्या है। उसने उठा के फेंका तो पीछे गाय भैंस थी, उन्होंने भी सूंघ के छोड़ दिया। उन्होंने कहा गाय भैंस तो खाती नहीं है और तू हमारे लिए गिफ्ट लाया है। इसी तरह हमें जीवन में कहीं ना कहीं डाब खाना नहीं आता। अगर हमें अपने जीवन को जीना नहीं आता और हम डाब को गलत कहते चले जाते हैं, नहीं, हमें अपने जीवन को अगर आनंद पूर्वक जीना है तो डाब खाने का तरीका सीखना होगा, जीवन को जीने का तरीका सीखना होगा। अगर नहीं पता है तो किसी सदगुरु के पास जाएं। अगर वो भी डाब वाले के पास जाता और उससे सारे तरीके सीख के आता तो आज आनंद पूर्वक सभी डाब को खाकर उसका आनंद ले रहे होते। इसी तरह किसी सदगुरु के पास जाएं और उससे अपने जीवन जीने का तरीका सीखें और अपने जीवन को आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, करुणा पूर्वक जिएं।